जंगल राज नहीं था, सब कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी, सब कुछ ठीक था, कोई अपहरण नहीं होते थे। मैं देखिए, अपराध होना, विकास कम होना, शिक्षा की कमी होना, ये एक बात है, लेकिन मैं इस तरह के विशेषण को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं इस तरह के विशेषण को इसलिए नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यह तो बराबर जो है मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। अगर तब अपराध होता था उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, और अब अपराध हो रहा है उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, तब तो आपको लगेगा कि अगर तब जंगल राज था तो अब भी जंगल राज है, अब तो महाजंगल राज है। इसका मतलब देखिए, मैं आपसे आप ये मुझे बताइए कि अगर पिछले कुछ सालों में 1500 मर्डर हुआ हो, कोई ऐसा दफ्तर नहीं हो जहां घुसखोरी नहीं होता हो, ठीक है, तब आकर के जो है डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। अरे कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा यार? सारा ऑर्गेनाइजेशन बना करके तुम लोग विधानसभा में बैठ गए हो, सारा क्रिमिनल का काम तुम ही लोग कर रहे हो, सारा जो है कट जो है नीचे से लेकर के ऊपर पहुंच रहा है और कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। सारा क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड होकर के विधानसभा में बैठ गया है और जो है कट पे कमीशन पे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों की एक राय थी जी, अलग अलग लेवल पे लोगों की एक राय थी। उन्होंने कहा, यहाँ पर लोगों ने बताया भी कि यहाँ पर आप बोरिंग रोड देख रहे हैं, एग्जीबिशन रोड देख रहे हैं। एक दौर था जब यहाँ पर शाम को 7:30 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, बच्चे बाहर नहीं आ पाते थे। क्या ये सच है? देखिए, अब ना ऐसा बात कहेगा, ये मोदी जी भी करते हैं, ठीक है ना, कि जब डिजिटल कैमरा आया नहीं था तब उनके पास कैमरा था, जब दुनिया में किसी के पास ईमेल नहीं था तो उनके पास ईमेल था, उनके पास डिग्री ऐसी है जिसका फोन ही नहीं आया था तब कंप्यूटर से छपा हुआ उनका डिग्री है, जब टाइपिंग मशीन से डिग्री छपता था। यही बीजेपी भी करती है। एक बात बताइए, जब मोबाइल आया ही नहीं था तो लोगों के पास मोबाइल कब होता? जब जो है ये डिजिटल बल्ब आया ही नहीं था तो लोगों के पास डिजिटल बल्ब कैसा होता? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार पिछड़ा राज्य है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, गरीबी है। हम आंकड़ा उठा करके आप ये कह रहे हैं कि तब क्राइम आया नहीं था इसलिए क्राइम कैसे होता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम तब भी हो रहा था। अगर इस आधार पे कोई राज्य जंगल राज है तो क्राइम आज भी हो रहा है, तो इस आधार पे क्या इसको महाजंगल राज कहा जाए कि नहीं कहा जाए, कहा जाए मंगल राज है? मेरा ये प्रश्न है। यह जो परसेप्शन मेकिंग है, व्हाट अबाउट रीज है, मेरा सवाल यह कि इससे बिहार को मिल क्या रहा है? इससे बिहार को क्या मिल रहा है? ये तो वही बात हो गई कि आज के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, वो नेहरू जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि इतिहास में खाना नहीं मिलता था। हम कह रहे हैं कि 90 में जो हुआ सो हुआ, आप 2025 का क्यों नहीं बात करते हैं? और 90 तो आज से मान लीजिए 35 साल पहले था। 20 साल से तो आप सरकार चला रहे हैं, 10 अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं ना मोदी जी, तो क्या मतलब अभी भी नेहरू जी की बात करते रहेंगे? अब मतलब जो बच्चा 90 में पैदा भी नहीं हुआ था, 2000 के बाद पैदा हुआ है, डिजिटल मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, एलईडी टीवी के साथ पैदा हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ पैदा हुआ है, जिसमें इतनी तकनीकी बदलाव देखा है, उस बच्चे को भी जो है आप 90 गिना रहे हैं। ठीक है, तो 90 में जो प्रॉब्लम हुआ था, इसके आधार पे आप 2005 में वोट ले लिए, 2005 में वोट लेकर के 2025 में बैठे हुए हैं, और 2025 में भी जो है आप 90 के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। मेरा दिक्कत इस बात से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिहार में दिक्कत नहीं है, बिहार में दिक्कत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिक्कत है, सड़कें बन रही हैं, अभी और ज़्यादा सड़कें बनने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय में टाइम पे जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, सेशन टाइम पे नहीं चलता है, हर परीक्षा में धांधली होती है, भयंकर बेरोजगारी है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ रोज जो है अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की चोरी को कल की चोरी से सही कैसे साबित किया जा सकता है? मेरा ये सवाल है। आपने एक यात्रा की जी, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, उसके मुद्दे पर आपने यात्रा की, राहुल जी भी उसमें शामिल हुए, उसमें तेजस्वी जी शामिल नहीं हुए, मुद्दा तो ये उनका भी था। देखिए, अब ऐसे कहिएगा तो अभी जो है महागठबंधन के सारे लोग जो है एक बंद में शामिल थे, उसके बाद तेजस्वी जी जो है नवादा में जाकर के अपने पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे। तो तेजस्वी जी अपनी पार्टी के नेता हैं, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो हमारी पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें हमारे लोग आ रहे थे, हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे, बिहार के लोग आ रहे थे। अब बताइए, बिना बातें का न बात है, ये बिना बातें का न बात है
कि पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा ये यूथ कांग्रेस कर रही थी, उसमें तेजस्वी जी क्या करेंगे आकर के? ये चर्चा राजनीतिक पंडितों के बीच में बहुत दिनों से है, इसलिए मैं पूछ रहा था। और एक और चीज कन्हैया जी, एक और काफी अच्छा, कौन है ये राजनीतिक पंडित, जरा हमको बताइए तो। कौन ही पंडित है, जरा हमको बताइए तो। मैं पंडित क्या कहते हैं वो जरूर बताता हूं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा पंडित का। एक चीज और है जी। वो ये है कि कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर राहुल गांधी जी बिहार में अपनी खोई हुई जमीन जो है उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। कन्हैया कुमार मेहनत कर रहे हैं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। कन्हैया कुमार मेहनत भी कर रहे हैं, और एक तो आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी हम पूरा नहीं होने दें। मीडिया सवाल पूछे, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? पूरा सवाल पूछिए। आप मेहनत भी कर रहे हैं, युवाओं में पॉपुलर भी हैं, लेकिन ये बात कुछ और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। क्या ऐसा है कुछ? अच्छा, एक बात बताइए सर, राजनीति पसंद नापसंद की चीज होती है, या राजनीति जो है उसमें सत्ता प्राप्त करना, जनता से वोट लेना, कुछ जिम्मेवारियों का वादा करना, और जब आप कुर्सी पे बैठ जाएं तो उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, ये होता है? क्या राजनीति पर्सनल लाइक डिसलाइक का खेल होता है? क्यों हम राजनीति में सारे विमर्श को पर्सनल लाइक और डिसलाइक पे ले जाकर के खत्म कर रहे हैं? इसका कोई मतलब है? और जो बहुत पसंद करता है तो क्या करेगा? बेटी का ब्याह करेगा? बोलिए, ये कोई मतलब होता है? अरे एक मुद्दा होता है, एक विचार होता है, उस मुद्दे पे एक सहमति होती है और सहमति होती है। जिसके साथ सहमति होती है वो साथी होता है, जिसके साथ असहमति होता है वो